तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत समेत सेना के 13 जवान शहीद हो गए। इस हादसे में जान गंवाने वाले देश के वीरों में कई परिवारों ने एक पिता, एक बेटा, एक भाई, एक पति खोया। कोई अपने पिता का जन्मदिन मनाने घर जाने वाला था तो किसी ने हेलीकॉप्टर क्रैश से 1 घंटे पहले ही अपने घर पर फोन किया था। किसी की शादी को 2 साल हुए थे तो कोई घर का इकलौता बेटा था। शहीदों के परिवार के लिए उनकी शहादत गर्व के साथ गम का भी पल है। शहीद ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर। ऐसे ही शहीदों में से एक है ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर। उनकी बेटी कह रही है, मैं 17 साल की हूँ और इतने ही साल अपने पिता के साथ रह पाई। अब ताउम्र उनकी यादों में ही रहना होगा। सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे। उन्हें मेजर जनरल रैंक की मंजूरी दी जा चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही इस दुखद हादसे में वो शहीद हो गए। पिता को श्रद्धांजलि देते हुए ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी और पत्नी भावुक हो उठे। तिरंगे से लिपटकर रो रही उनकी पत्नी की तस्वीरों ने देश को भी रुला दिया। अपने पिता ब्रिगेडियर लिड्डर को याद कर बेटी आशना रो रही है। पत्नी को गर्व के साथ गम ज्यादा है। बेटी के सिर से एक पिता का साया छिन जाने का दुख असहनीय है। Going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान। इस हादसे में शहीद हुए आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी थे। इस हादसे में मी-17 V5 हेलीकॉप्टर को ग्रुप कैप्टन पी.एस. चौहान उड़ा रहे थे। विंग कमांडर पी.एस. चौहान हर साल अपने पिता के जन्मदिन पर घर आते थे। हर साल 31 दिसंबर को पिता के जन्मदिन पर बेटा घर पहुंचकर सबको सरप्राइज देता था, लेकिन किसे पता था इस साल बेटा ऐसा सरप्राइज देगा जो जिंदगी भर का गम देकर चला जाएगा। पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। बहन को भाई की कही सारी बातें याद आ रही हैं। विंग कमांडर पी.एस. चौहान अब बस उनकी यादों में है। उसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। ये कहाँ से ढूंढ के लाएंगे अपने भाई को। 31 सालों बाद वो राखी पे आया था। 31 सालों बाद अपनी बहनों से उसने राखी बंधवाई थी हाथों में। अदरवाइज बाकी समय हम उसको राखी पोस्ट कर देते थे बस। अपनी बहनों का बहुत ध्यान रखता था वो। शहीद गुरुसेवक सिंह पंजाब में तरनतारण जिले के खालड़ा एरिया के दोदे गांव के रहने वाले थे। गुरुसेवक सिंह के शहीद होने की खबर मिलने के बाद पत्नी जसप्रीत कौर सदमे में चली गई। पति की शहादत की खबर पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन बच्चों को समझाया कि पापा का फोन जल्दी आ जाएगा, वो मीटिंग में बिजी है। गुरुसेवक सिंह हर रोज अपने घर फोन पर बात करते थे। हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले भी उन्होंने घर पर फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। परिवार 3 दिन से उनके फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन खबर आई कि गुरुसेवक सिंह शहीद हो गए। परिवार गम में डूब गया। परिवार सोच रहा होगा, काश वो फोन उठा लिया होता, काश आखिरी बार गुरुसेवक से बात हो गई होती। शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह भी शहीद हो गए। वो झुंझुनू के घरडाना खुर्द गांव के रहने वाले थे। इस हादसे में हेलीकॉप्टर मी-17 V5 को ग्रुप कैप्टन पी.एस. चौहान और को पायलट कुलदीप सिंह उड़ा रहे थे। शहीद कुलदीप सिंह 2013 में एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। कुलदीप के परिवार से कई लोग सेना की सेवा में हैं। उनके पिता रणधीर सिंह राव एक्स नेवी अफसर हैं। कुलदीप की बहन भी इंडियन नेवी में है। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह घर के इकलौते बेटे थे।
2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। पत्नी और माता पिता की आंखों में आंसू के साथ गर्व भी है। शहीद हवलदार सतपाल राय। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ कुन्नूर विमान हादसे में दुनिया को अलविदा कहने वालों में दार्जिलिंग हिल्स के ताकदह निवासी हवलदार सतपाल राय भी थे। हवलदार सतपाल जल्द सेना से रिटायर होना चाहते थे, लेकिन जनरल रावत ने कहा था साथ में होंगे, मगर मौत को कुछ और ही मंजूर था। मौत ने ऐसा पासा पलटा कि दोनों एक साथ जिंदगी से रिटायर हो गए। सतपाल की पत्नी ने बताया कि हेलीकॉप्टर से रवाना होने से पहले उन्होंने 2 बार बात की थी। सतपाल ने कहा था कि वो जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत से बात की तो उन्होंने कहा, सतपाल तुम और मैं एक साथ रिटायर होंगे। उनकी पत्नी से आखिरी बार दीपावली पर मुलाकात हुई थी। रोशनी का वो पर्व उनकी जिंदगी का आखिरी पर्व रह गया। सतपाल की पत्नी मंदिरा को अपने पति पर गर्व है।